अभी हमारे सम्मेलन भी चल रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, बूथ की ओर भी जा रहे हैं। तो उसमें दोनों बातें लेकर हमारे वर्कर जा रहे हैं। एक और सरकार की उपलब्धियां, दूसरी ओर हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो हमें उनकी रहनुमाई, उनकी डायरेक्शन, उनकी गाइडेंस मिलती है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक विचारधारा, उनकी नकारात्मक सोच, और कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा जो लोगों के जोड़ने की बात है, जो राहुल जी हमेशा बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना, मोहब्बत से जोड़ना, प्रेम सद्भाव से जोड़ना। चाहे बैंक के अंदर मुद्रा की योजना हो, चाहे घर घर तक मीठा पानी पहुंचाने की योजना हो, चाहे वह आवास योजना हो, या गरीब परिवार किसानों को उनके खाते में 2000 रुपए हर 3 महीने में ट्रांसफर करने की योजना हो, पार्टी के कार्यकर्ता को लगाया। उसी के तहत कल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का एक सम्मेलन, लाभार्थियों का अभिनंदन और उनके जीवन में उन योजनाओं से क्या लाभ हुआ, उनसे संवाद। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा कांग्रेस और भाजपा की चुनावी तैयारियों पर केंद्रित है। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही पार्टियां अपना सारा जोर इस बात पर लगा रही हैं कि उनकी तैयारियां पूरी हों और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में क्या कांग्रेस की तैयारी है, क्या बीजेपी की तैयारी है, किस तरीके की रणनीति के साथ दोनों उतरेंगे? दिल्ली में महाबैठक मंथन के बाद कांग्रेस थोड़ी बदली हुई नजर आएगी, उसकी रणनीति बदलेगी। वहीं बीजेपी केंद्र के साथ साथ अपने राज्य के स्तर पर अलग रणनीति के साथ उतरेगी। इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कहना है कांग्रेस और भाजपा का। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता शशि भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद है गंगेश द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि तैयारियों को लेकर अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां कांग्रेस और भाजपा कर रही हैं, जिसमें दिल्ली में अभी अभी कांग्रेस की 2 बैठकें पूरी हुई हैं और दिल्ली से संदेश लेकर कांग्रेस के नेता वापस आ रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार सम्मेलन पे सम्मेलन कर रही है और लाभार्थियों पर ज्यादा जोर दे रही है। जिनको लाभ बीजेपी ने पहुंचाया है उन्हें अपने साथ करने की कोशिश है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी की पहली जानकारी ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे भाजपा की कांग्रेस की ओर। तो प्रवीण जी, पहले आप बता दीजिए, हम देख रहे थे मुड़त जी लगातार गिना रहे हैं कि सम्मेलन करेंगे, क्या होगा इससे, करेंगे क्या आप लोग इसमें? सबसे पहले माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, इस महतारी को प्रणाम करता हूँ, आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहा है, वो जो मोदी जी के 9 वर्ष के जो स्वर्णिम कार्यकाल हुए हैं, उसकी जानकारी प्रत्येक कार्यकर्ता को दी जा रही है, जन समूह को दी जा रही है। जिस प्रकार मुद्रा योजना के माध्यम से लोन दिए जा रहे हैं और जिस प्रकार है ना, मुद्रा योजना के माध्यम से, साथ ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो महिला कहीं ना कहीं जो है धुएं के गुबार में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर थी, उसको हमने गैस का कनेक्शन दिया। 12 करोड़ परिवारों को हमने जो है शौचालय की व्यवस्था करवाई, 12 करोड़ घरों में हमने नल की व्यवस्था करवाई। और जिस प्रकार हाईवे का निर्माण प्रतिदिन 40 किलोमीटर की गति से हो रहा है, ऐसे अनेक विषय को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता तो जानती है, साथ साथ भारत की जनता के साथ साथ पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार भारत जो है, जो 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, वर्तमान में लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। और इसी सब विषय को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता भी जानती है कि 23 और 24 दोनों के चुनाव में भाजपा की जीत तय है। और जो चुनावी जो समय केवल बचा है कांग्रेस के लिए, कुछ समय बचा है उनके सत्ता का समय का, और जो काट की हांडी है उसकी दोबारा बार तय है। कैसे तय है? कुछ तो कारण दिखने चाहिए ना। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तो तय की बात कहां से? देखिए, हम जनता के बीच जा रहे हैं और केवल वर्तमान वर्ष में नहीं, हमने जब से
भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से जनता के बीच काम कर रही है। तो जनता के बीच जो जनाक्रोश वर्तमान में सरकार के लिए है, जनता ने मन बना लिया है कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार को उठाकर फेंकना है। पिछले बार 3 वर्षों तक राज किया था और 15 वर्ष तक सत्ता से बाहर थे। इस बार 5 वर्ष उन्होंने राज किया, सत्ता का मोह भोगा है और ये लगभग 20 से 25 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहेंगे। कारण यह है कि इस प्रकार से इस महतारी के संसाधन का उन्होंने दुरुपयोग किया है। इस राज्य को केवल कांग्रेस का एटीएम बनाया है। घोटाले पे घोटाले की है, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, चाहे रेत का घोटाला हो, चाहे आप यूनिफॉल का घोटाला कह लो, भ्रष्टाचार चाहे पीएससी में हो, चाहे यहां तक लोगों का चावल तक नहीं छोड़ा। ऐसे अनेक घोटाले जिसके लिए जनता जो है आक्रोशित है और जनता जानती है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। इसलिए जो चुनावी वर्ष में हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र की जनता जो है निश्चित रूप से वर्तमान में भाजपा की सरकार को लाने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो ये रही बीजेपी की बात। और बीजेपी की रणनीति तो उनकी दिल्ली से बनी हुई है, मोदी जी की टीम है, वो अपना काम बता चुकी है, वो सारे काम बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? बैठक भी हुई है, बैठक के बाद क्या मंत्र मिला है जान लेते हैं शशि भगत जी को। भगत जी, बीजेपी की तैयारी आप लोग ने सुनी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो अभी तक दिल्ली में ही उलझे हुए हैं, आपस में बैठकों का ही दौर चल रहा है। जोहार छत्तीसगढ़। पहले मैं आपके टेक्निकली कोई दिक्कत है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी का वीडियो सही नहीं आ पा रहा है, वो चल सही नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा उसको ठीक की भी करवा दें। जी जी जी। मैं एक बहुत ही निवेदन पूर्वक हमारे प्रवक्ता साथी को बात कहता हूँ कि अव्वल तो ये है कि जो लाभार्थी हैं उनकी सूची तैयार की जाए, उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। हमारी तैयारी का प्रश्न ये है कि जिस दिन से चुनाव में शपथ लिए उस दिन के बाद नए चुनाव की तैयारी चालू हो जाती है जनहित के कार्यों के माध्यम से। ये कोई एक अलग से तैयारी करने का नहीं होता, पर उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसी होगी, इस सबकी तैयारी हो रही है। सबसे बड़ी तैयारी तो हमारी ये है कि श्री भूपेश बघेल जी के कार्यक्रमों मार्फत जनहित के जो कार्यक्रम हैं उसको ग्रास रूट तक पहुंचाएंगे और हमको इसके अलावे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री ओम माथुर जी ने स्वीकार कर लिया कि गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, ये पहली था। दूसरी चीज ये है कि शाह जी के मुख से सुनना चाहती थी छत्तीसगढ़ की जनता कि क्या आपके हमारे 15 लाख रुपए नहीं आएंगे, वाला मसला क्या होगा। 3000 स्कूल बंद करे थे, तो बंद बिल्कुल अनदेखा हुआ। इसको छत्तीसगढ़ की जनता पूर्णतः समझ रही है, अक्सर समझ रही है। अब 2023 और 24 की बात नहीं, मेरे लाल के सपने देखने में को एतराज नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते सपना आवाज और दिन में भी पूरा छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ। ठीक है, आवाज की दिक्कत आ रही है, चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और अब चलते हैं गंगेश द्विवेदी जी के पास। गंगेश जी, कांग्रेस भाजपा दोनों की तैयारियों को आपने सुना, दिल्ली की बैठक को भी आप जान रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है, मोदी जी संबोधित भी कर चुके हैं। क्या लग रहा है तैयारियों के लिहाज से और किधर ध्यान देने की जरूरत है? ये पार्टियां जो कर रही हैं ये तो परंपरागत रूप से ऐसा करती हैं, तैयारियों के लिहाज से और क्या करने की जरूरत है? मोहन भाई देखिए, दोनों ही पार्टियों की छत्तीसगढ़ जो है प्रतिष्ठा का विषय है। कांग्रेस को पिछले प्रदर्शन को दोहराना है तो भाजपा को अपनी पिछली बार की हुई शर्मनाक से कम बैक करना है। पिछले प्रदर्शन को आसन रह चुकी भाजपा, तो भाजपा को अपनी प्रदर्शन को सुधारना है, पहले से बेहतर लड़ना। तो यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पे भरपूर प्रयास कर रही हैं। लेकिन आपको पता है, हमको पता है कि स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे होते हैं, विधानसभा के चुनाव वही मायने रखते हैं। दिल्ली से जो तैयारियां हो रही हैं उसके विधानसभा के बाद जस्ट 3-4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, तो वो तैयारियां विधानसभा और लोकसभा की संयुक्त तैयारियां हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जो प्रदेश तक को, यहाँ के जो प्रभारी हैं, उनको मिलकर यहाँ के स्थानीय मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा और उन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी चयन खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा प्रत्याशी चयन में, ताकि जिससे सही व्यक्ति का चयन हो और
जनता बहुत अच्छे से उनको वोट करे, क्योंकि ये चीज पिछले चुनाव में देखने को आया है। खासतौर पर पिछले चुनाव में देखा कि जनता बहुत ही स्मार्ट है। एक बार कांग्रेस को उसने 68 सीट दिया, उसके जस्ट बाद लोकसभा में 9 सीट 11 सीट भाजपा को दी थी। मतलब इतनी इंटेलिजेंट जनता मुझे लगता है कि कई और प्रदेश में होगी जितने छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत अच्छे से कब किसको वोट करना है बिल्कुल उनका माइंड सेट रहता है। तो इस बात को लेकर दोनों ही पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। वो सोच के कुछ एक मुद्दे लेकर हम करते रहे और इससे हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जनता देख रही है विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे होंगे, जो आए हैं, टैक्स से उनकी ड्यूटी कैसी है, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। तो इसको दोनों ही पार्टियों को इस बात को लेकर दोनों पार्टी चल भी रहा है। एक सर्वे भी आ चुके हैं, तो सर्वे में जो है उनको सुधार के नए सिरे से जनता की इच्छा के हिसाब से जब प्रचार प्रसार करेंगे तभी अच्छे परिणाम दोनों ही पार्टियों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही पार्टियों को देखने को मिलेगी। और जैसे कि हमने सुना शशि भगत जी को भी, वो एकजुटता पे ज्यादा जोर दे रहे हैं और अभी आने वाले समय में कई कार्यक्रम वो करेंगे। प्रवीण जी के पास चलते हैं। प्रवीण जी, ये तो रही तैयारियों की बात, लेकिन इन तैयारियों में मुद्दों को जब तक आप लोग फिट नहीं करेंगे, अलग अलग वर्गों को जब तक अपनी पाले में करने के लिए उनके हित की बातों को नहीं उठाएंगे, तब तक सफलता नहीं मिलती। ऐसे में टारगेट वर्ग करके, यानी वोटरों को टारगेट करके अलग अलग कुछ कार्यक्रम करने की तैयारी है क्या बीजेपी की? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करती है, हर वर्ग के लिए काम करती है। और कांग्रेस के लिए तो कहना चाहूंगा कि भाई कबीर जी ने कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ना सत्ता है ना संगठन है, केवल और केवल अहंकार में डूबे हुए। जिस प्रकार एक आदिवासी वर्ग से आने वाले आदरणीय मरकाम जी के बात को शैलजा जी निरस्त कर देती है, ये निश्चित रूप से बताता है कि कितना अंतरकला है। भाई बृहस्पति सिंह जी के विधायक है, कद्दावर मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाते हैं। इन्हीं के यूथ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष शेरू असलम एक किसान पर जो है ना धमकाता है, उनकी जमीन हड़पने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से प्रमाण है कि यहाँ पर अंतरकला जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और रही हमारी बात, देखिए हमने हर वर्ग की में जिस प्रकार से यहाँ पर जनता का जो आक्रोश है उसको हमने प्रस्तुत किया है। चाहे युवाओं के बेरोजगारी भत्ते नहीं मिलने का विषय हो, चाहे युवाओं के जो हित की बात कहे, पीएससी में जिस प्रकार व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उस विषय को लेकर, और जिस प्रकार इन्होंने महिलाओं को जिस प्रकार से बहलाया, फुसलाया और झुटलाया, कि जिस प्रकार शराबबंदी की बात इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में किया, उस विषय को लेकर इन्होंने महिलाओं को बहलाकर सत्ता पर आई और सत्ता में आने के बाद शराबबंदी के विषय में एक बात भी नहीं कह रहे, केवल कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनाकर कब उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, कब उस कमेटी के रिपोर्ट पर क्रियान्वयन होगा, इस पर कुछ नहीं। पीएल पुनिया जी, उन्होंने एक विषय कहा था कि जो विधायक अच्छा कार्य नहीं करेगा उसके कार्य को देखते हुए आगे की टिकट देने के विषय पर उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर आप ही के मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने क्या कहा था कि मैं ऐसे किसी प्रभारी की बात को नहीं मानता। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि आपके में सत्ता और सत्ता में तो उनकी पार्टी की बात, आप अपने पार्टी में क्या कैसे करेंगे? हमने देखिए जिस प्रकार से विपक्ष का हमको जनादेश मिला, हमने डे वन से पहले दिन से हमने जनता के विषय को जनता के समक्ष रखते हुए यहाँ तक विधानसभा में प्रत्येक विषय को रखा है। जिस प्रकार कुछ दिनों पूर्व पीएससी में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था, उस प्रकार उसके लिए हमने व्यापक रूप से आंदोलन किया। और इस विषय पर देखिए हमारे आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि मुख्यमंत्री जी को तक बाइट देना पड़ा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और पूरा जो कार्यालय जो पूरा कांग्रेस सरकार है इसमें संलिप्त है, इसलिए उनको जवाब देना पड़ रहा है और प्रत्येक विषय पर जो है जनता आक्रोशित है। ठीक है भगत जी, आपने सुना बीजेपी को इसी तरीके की बातें सभाओं में भी होंगी, लोगों तक पहुंचाई जाएंगे। आप लोगों के लिए तो काफी डिफेंडिंग है, कैसे बचाव करेंगे इस तरीके का? ये तो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में ला रही है, आप लोगों को किनारे ला रही है बीजेपी। We have no any defending chance। ये क्या है, अभी भी मुगालते में है। सपनों के सौदागर श्री मोदी जी ये सब बोले कि भूपेश बघेल जी को पीएससी के मसले पे बोलने की जरूरत पड़ी। मैं तो ये बात कहता हूं कि श्री मोदी जी जो 20,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है अडानी का मसले पे आज तक क्यों नहीं बोले, प्रेस के सामने क्यों नहीं करते हैं, क्यों सार्वजनिक नहीं करते हैं? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का माफ है, बात को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, की जनता शेयर करना चाहते हैं, इस पे हर बात का जवाब देते हैं।
भी प्रेस में जवाब देता हुआ आपने या कुछ देश करता नहीं, वो मन की बात करते चले जाते हैं, मन की बात करिए। आपने एक बात राहुल जी ने आवाज योजना की बात, मुद्रा योजना बात का अगर लिस्ट जारी हो तो आपको पता चल जाएगा क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में, आदिवासी जिलों में कितने लोगों को योजना का लाभ मिला है। और विकास के नाम पे तो कहें खुद पकौड़ा तल योजना की बात नहीं मिली उनको, की बात करते हैं। मैं कहता हूं पूरे 3 करोड़ गैस कनेक्शन धारी फिल नहीं कराए हैं, इस बात को आंकड़े के साथ कर रहा। चलिए उनको फिर से जोड़िए, फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आवाज की काफी दिक्कत है, एक बार फिर से जोड़ते हैं शशि जी को, शशि भगत जी को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं जी, आवाज की दिक्कत की वजह से। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ते हैं। भगत जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है, आप कॉलिंग नंबर में करिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शशि भगत जी को एक बार कॉलिंग नंबर पे कोशिश करते हैं। जब तक प्रवीण जी के पास चलता हूं। प्रवीण जी, ये शशि भगत जी को सुना आपने, शशि भगत जी आक्रामक हैं और इन आक्रामक तेवरों का सामना बीजेपी को करना है। देखिए, आक्रामक बिल्कुल नहीं है, ये तो इनके झूठे दिखावे हैं। भाई, यूथ कांग्रेस के अधिवेशन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हम सत्ता तो पा लेते हैं लेकिन सत्ता की वापसी कठिन है। यदि आपका कार्य इतना ही अच्छा है तो मुख्यमंत्री जी को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है? निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि ये लोग जो गिर चुके हैं और स्वयं इनके बयान ये प्रमाणित करते हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ की, अरे सुन लीजिए, मैंने आपके विषय में इंटरप्ट नहीं किया भगत जी। हाँ, मैंने आपके विषय में इंटरप्ट नहीं किया। राज्यसभा भेजने के लिए आपको छत्तीसगढ़ से 2 व्यक्ति नहीं मिलते, 3.25 करोड़ जनता की अपमान करते हो आप। और मैं जब सच बोलता हूं तो तकलीफ होती है। क्या राज्यसभा भेजने के लिए यहाँ से आपको 2 व्यक्ति नहीं मिलते? मुख्यमंत्री जी बघेल क्यों बोलते हैं कि सत्ता वापसी कठिन है? बताइए मुझे। मैं जब बोल रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आपके विषय पर तो मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन जब सत्य बोल रहा हूं तो चुभ रहे हैं आपको। अरे बताइए, भूपेश बघेल जी ने क्यों बोला कि सत्ता वापसी कठिन है? राज्यसभा भेजने के लिए 2 व्यक्ति क्यों नहीं मिलते? अरे यहाँ तक आपके कितना अंतर मैं बताता हूं। आप ही के विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए कार्यक्रम में। भूपेश बघेल ने निश्चित रूप से इस बयान से किनारा कर लिया। तो ये तो प्रमाण है कि आपके विधायक कुछ और कहते हैं और आपका सत्ता और संगठन में कोई भी आपका सामंजस्य नहीं है। आप बोल दीजिए, अनिता योगेंद्र शर्मा जी के बयान से आप सहमत हैं? बोल दीजिए, आप सम्मानित प्रवक्ता है, मैं चुनौती देता हूं, क्या आप उनके बात से सहमत है? आपके निर्वाचित विधायक की बात आप नहीं सुनते, निर्वाचित विधायक की बात को आप नहीं मानते, आप कहते हैं उनके निजी विचार है। विधायक के विचार निजी है और संगठन के विचार क्या है बताइए? आप लोग केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं, केवल दिखावा की पार्टी। यहाँ से 2 लोग नहीं मिलते आपको राज्यसभा भेजने के लिए। ये इस महतारी का अपमान है निश्चित रूप से। आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जिस प्रकार है ना लोगों को धमकाया है, ऐसे तो प्रत्येक प्रमाण है। बृहस्पति सिंह जी जो बैंक के कर्मी को थप्पड़ मारते कैमरे के सामने, क्या कार्रवाई किया बताइए? मैं तो आपसे पूछता हूं, क्या कार्रवाई किया बृहस्पति सिंह पर? बताइए बृहस्पति सिंह पर आपने क्या कार्रवाई किया? उन्होंने तो पर हत्या का आरोप लगाया था। हत्या का आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं होता है। बताइए क्या किया? कल इस्तीफा देना चाहिए, कल इस्तीफा देना चाहिए। बताइए मुझे, आपके कोई भी ठीक है, आज तक चलिए नहीं बोले भगत जी। उस पे अरे आप ही के एमएलए बोल रहे हैं विधानसभा के पटल पर कि डीएमएफ फंड पर, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज से आने वाले ने कहा कि डीएमएफ फंड पर अनियमितता हुई है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आप ही के सरकार को तमाचा मार रहे हैं और जब भी विषय रखते हैं उनको हटाने का प्रयास किया जाता है। विधानसभा के पटल पर क्या कहा जाता है? चलिए ठीक है गंगेश जी, ठीक है, इससे बड़ा क्या होगा प्रमाण कि आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है? विधानसभा के पटल पर कहा जाता है। चलिए अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को। तो ठीक है, चलिए गंगेश जी, हम ये देख रहे हैं कि अभी चुनावी साल में इस तरीके की तकरार तो देखने को मिलेगी ही, पर क्या लग रहा है कि जो लीडरशिप है उसका एक नेतृत्व बीजेपी में भी सामने आए और कांग्रेस में भी सामने आए, इसको लेकर थोड़ा संकट देख रहे हैं क्या दोनों दलों में आप? नेतृत्व को लेकर जी
नहीं, नेतृत्व को लेकर देखिए, कांग्रेस में तो स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको ही सामने चेहरा रख के चुनाव लड़ा जा रहा है। और भूपेश बघेल जी ने पिछले 5 साल में कुछ भी कहे कोई, लेकिन उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे अच्छा काम किया है। और इस तरह 5 साल तक उन्होंने धान का बोनस दिया, गोधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीणों के जेब में पैसे पहुंचाने के प्रयास किया, और भी कई योजनाएं उन्होंने, जितनी भी योजनाएं रही ग्रामीण केंद्रित रही। और प्रदेश की 76% आबादी गाँव में भी निवास करती है, तो उनको बहुत सारे योजना है, उससे निश्चित तौर फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन साथ ही कई जो भी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है उसमें प्रमाणित तो कुछ नहीं, लेकिन ये बातें चर्चाओं में आ रही है कि कई मंत्रियों और विधायकों को लेकर उम्मीदवारों की स्थिति है जिनसे वहां की जनता संतुष्ट है, उसको लेकर जरूर वर्किंग हो रही है। उसका इशारा भी भूपेश बघेल जी ने किया है कि जो अभी भी समय अपनी स्थिति सुधार लें, मतलब उनको पूरी स्थिति का आकलन है मुख्यमंत्री जी को। और साथ में कुमारी सैलजा बहुत इंटेलिजेंट पूर्व केंद्रीय मंत्री रही है, शहरी मामले की जानकार रही, शहरी मंत्री रही है, शहरी मंत्री उन्हीं कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना शुरू हुई थी, देश के बड़े शहरों का रिफॉर्म का काम शुरू हुआ था, तो वो भी बहुत जानकार और समझदार महिला है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर उनके प्रभार में चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस, तो उनका जो गाइडेंस बहुत मायने रहेगा। रही बात भाजपा की, भाजपा में देखिए अक्सर यही होता है कि जो विपक्ष में रहती पार्टी उसका कोई चेहरा सामने नहीं होता। ऐसा नहीं कि भाजपा के पास चेहरे नहीं, भाजपा में कई कद्दावर नेता है जिनको लेकर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है हर भाजपा में गुटबाजी दिख आती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे एक समय था कि अनुशासित पार्टी करती थी, लेकिन अभी स्थिति में ऐसा नहीं है। अब तक साल केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, शाह जी के दौरे में ही देखा हमने कई जगहों पर ऐसे संकेत मिले, जैसे सरोज पांडे के बगल में प्रेम विकास पांडे का फोटो लगाना, उनके कार्यकर्ताओं के बीच रस्सा कसना, इस तरह की गुटबाजी दिखाती है पार्टी में। तो दोनों ही पार्टी, जो बड़ी पार्टी है उसमें गुटबाजी रहेगी, ये तय बात। लेकिन इसमें यह है कि कार्यकर्ता कितने एक्टिव होते हैं। अगर एक चेहरा प्रोजेक्ट किया गया तो भाजपा को इसमें नुकसान होगा, और बाकी कार्यकर्ता ट्रांसफर रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी भाजपा को पार्टी को प्रोजेक्ट, किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो ये कांग्रेस की साफ है, लेकिन यह है कि स्थानीय मुद्दे में और खासतौर पर प्रत्याशी चेहरे में फोकस करना पड़ेगा, ताकि अच्छे चेहरे सामने आए। जो जिन चेहरों में जनता के असंतोष है उनको हटा दिया जाए, और जो चेहरे हैं, ठीक है, करोड़ 14 चेहरे ले आए वो ज्यादा बेहतर। तो छत्तीसगढ़ में अब तक मैंने देखा कि जो जब नए चेहरे आते हैं तो जनता अच्छा हो सकती है, अभी तक का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो चेहरों को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति दोनों ओर से बनी हुई है। शशि भगत जी से जानकारी ले लेते हैं। शशि भगत जी, दिल्ली में आप लोगों की तो बैठक हो गई है, कुछ ऐसा डिसीजन आया हो जो बताया जा सके, और क्या ये माने कि नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग? निश्चित रूप से माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने पिछले कुछ दिनों जब से सरकार बनी एक जनहित का बहुत अच्छा काम किया है। और जब कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति को कोई संकट नहीं आने दिया, राशन की कमी नहीं होने दिया, श्री अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री जी ने सारे जगह पहुंचा दिया सही समय पे राशन, और आने जाने वाले जो दूसरे प्रदेशों के लोग थे उनको भी सही समय में सारी व्यवस्था हो गई। और आज की तारीख में भी जनहित का काम बरोबर हो रहा है, चाहे वो किसानों की धान खरीदी का मसला हो, चाहे 2500 बोनस देने का मसला हो, उसको ये कहें कि राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी के नाम से हो रहा है, वनों का मसला, पेशा कानून और उनके कर्जा माफी हो, ये आरक्षण लागू करने का मतलब हो, इन सभी से भाई साहब की लोकप्रियता बढ़ी है, कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है। ये निश्चित ही कांग्रेस की जीत के लिए माइलस्टोन मील का पत्थर होगा, और आने वाले समय में एक अच्छा जाएगा, कांग्रेस की सरकार बन। ठीक है प्रवीण जी, आप सुन रहे हैं शशि भगत जी को, वो तो मान के चल रहे हैं कि भाई डिसीजन सब उनके तरफ क्लियर है, सब एक साथ हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। आपके यहाँ क्यों है ऐसी स्थिति नहीं है? हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है माँ भारती की सेवा करने के लिए, और हमारे लिए जिस प्रकार प्रभारी जी ने कहा कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा है। आपने भगत जी की बात की, आपको मैं याद दिला दूं कि भगत जी ने खाद्य विभाग की डेटाबेस के हिसाब से कहा था, विधानसभा के पटल पर साक्ष्य आपने विषय रखा, मैंने उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, इंटरप्ट मत करिएगा, साहस होगा तो सुनिएगा, है ना। खाद्य विभाग के हिसाब से 1,65,000 जो है ना मेट्रिक टन चावल है
है ना, खाद्य विभाग से, लेकिन जिलों के हिसाब से 96,000 मीट्रिक टन चावल, तो 69,000 मीट्रिक टन ये तो चावल अलग कहाँ विषय गया? है। इन्होंने कहा ना कि भगत जी ने बताया कि चावल, मैं तो इन्हीं के भगत जी के, मंत्री जी के व्यक्तित्व को पूछ रहा हूं। भगत जी स्वयं विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि 69,000 मीट्रिक टन चावल गायब है। कहां गया चावल? जनहित की बात करते हैं, स्वार्थ हित की पार्टी है, केवल अपना जेब भरने का काम करते हो आप। जो मंत्री का नाम बताइए, मैं आपको डाटा बता दूंगा। भगत जी अरे भगत जी बता रहे हैं, खाद्य का बता रहे हैं, भगत जी आप ही को 69,000 मीट्रिक टन। भगत जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक बार कहने का मौका दे मुझे। बोलिए बोलिए। और राज्य के डेटाबेस में अंतर है। कहां गया चावल बताइए, कहां गया वो चावल? कि केवल 5 किलो भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं छोड़ा जहां पर आप भ्रष्टाचार कर सकते हो। हर क्षेत्र में आपने भ्रष्टाचार, अगर आपको एतबार है तो उंगली कटा के मत करिए। आप की बात 70,000 की बात करते हैं, आपने 1,300 राशन की दुकानें एटीएम बना लिया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेल्समैन बनाया था। आपके कांग्रेस पार्टी को लोगों पे कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूंगा किसने कहां घोटाला किया। आपके मंत्री विधानसभा के पटल पर स्वीकार करते हैं। अरे बताइए क्या उत्तर देंगे आप? विधानसभा के पटल पर मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। बताइए, अगर हिम्मत है तो आने वाले विधानसभा के सत्र में उत्तर दें कि घोटाला नहीं हुआ है। बताइए आप। मैं चुनौती देता हूं कि आने वाले विधानसभा के सत्र में बोले कि चावल मिल गया है। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको कि चावल घोटाला नहीं हुआ है, विधानसभा के पटल पर उत्तर दे कि भाई ये चावल मिल गया है। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, आने वाले विधानसभा के सत्र में बताइए कि 69,000 चावल मिल गया आपको मीट्रिक टन। चलिए, ये तो घोटालों की बात रह गई, हम तैयारियों पे बात कर रहे हैं। तैयारी, भगत जी जल्दी बोल दीजिए अपनी बात। भगत जी बात पूरी। सरकार इन्हीं मुद्दों फिर बनेगी, चावल के मुद्दे और धान खरीदी के मुद्दे पे, कर्जा माफी के मुद्दे पे, वनोपज खरीदी के मुद्दे पे, बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पे 2023 में फिर बनने जा रही। आप विपक्ष में बैठ जा रही है। आवाज की समस्या जी, ठीक है। चलिए भगत जी, ये तो रहे आप लोगों की तैयारियों की बात। अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, अब उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की है, तो ये लंबी चलेगी और इस पर हम और कभी फिर चर्चा करते रहेंगे। समय की कमी होने के कारण इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शशि भगत जी आपका धन्यवाद, और हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खेल है और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे